नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेकर आया हूँ और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानकारी के साथ-साथ कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी आपके साथ शेयर करूँगा और आपको मैं आज दिखाऊँगा कि पेशेंस का कितना इम्पोर्टेंस है इस मार्केट के ऊपर। क्योंकि जो लोगों के पास पेशेंस है, वो लोग ही इस मार्केट से पैसा कमाता है। उसको मैं आज प्रूफ के हिसाब से आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जाकर कर लीजिएगा। और हाँ, आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे तरफ से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज जो डीमेट अकाउंट का लिंक नीचे दिया गया है वहां से जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है आरती ड्रग्स। देखिए, आरती ड्रग्स एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर आपको मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। इस कंपनी का जो ग्रोथ है फ्यूचर में बहुत ज्यादा होने का चांसेस है, क्योंकि आरती ड्रग्स अभी बहुत छोटा कंपनी है और बहुत सारे लोगों को यही लग रहा होगा कि आरती ड्रग्स मतलब एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है। हाँ, ये कंपनी फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट तो बनाते ही है, उसके साथ साथ और एक इसका बिजनेस है, वो है स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर। तो स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर एंड फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर भी कंपनी का बिजनेस है। तो ये दोनों चीज आपको देखना चाहिए। तो दोनों चीजें के ऊपर कंपनी काम कर रहा है और आज इस कंपनी का हालत थोड़ा सा बिगड़ चुके हैं एक ही कारण की वजह से, वो है स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर, जिसका मार्केट में डिमांड बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुके हैं। मैं ये नहीं कहूंगा सर इसी कंपनी के ऊपर खराब हुआ है, पूरा का पूरा स्पेशलिटी केमिकल का जितने सारे सेक्टर है, मतलब जितने सारे कंपनीज है सेक्टर के अंदर, वो सारे कंपनी का हालत आज खराब हुआ है। अगर मैं इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो आप ध्यान से देखेंगे कि कंपनी पिछले लास्ट कुछ क्वार्टर्स में खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट कर रहा था और कंपनी धीरे धीरे करके सेल्स को क्या क्या कम किया। और सेल्स होने के कम होने के पीछे एक ही कारण है, वो है स्पेशलिटी केमिकल्स। अगर कंपनी सिर्फ के सिर्फ फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर काम करते शायद इस तरीके से नौबत देखने को नहीं मिलता। तो कोई बात नहीं, कंपनी का बिजनेस तो बिजनेस ही है, चाहे वो स्लो हो चाहे वो फास्ट हो। चाहे वो क्या यही कहेंगे कि चलो आज आज ऑटो सेक्टर अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है, चलो ऑटो में मतलब मैं काम करना स्टार्ट कर दूं। ऐसे बिल्कुल नहीं। हर किसी का जो बिजनेस में इंटरेस्ट है उसके ऊपर काम करना चाहिए। मान के चलिए आप जॉब करते हैं तो आपको जॉब अच्छा लगता है, क्या आप बिजनेस के लिए कोई इंटरेस्ट दिखाएंगे? बिल्कुल नहीं ना। और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उसको लग रहा है कि नहीं, मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे बिजनेस करना है, तो वो लोग क्या जॉब के ऊपर इंटरेस्ट दिखाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो चाहे उसको बिजनेस में लॉसेस भी हो प्रॉफिट भी हो, फिर भी वो वहां पे बने रहेंगे। चाहे आप जॉब करते होंगे जहां पे आपको सैलरी अच्छा मिले ना मिले, फिर भी आप जॉब करते रहेंगे। तो यही होते हैं सिचुएशन। तो कंपनी के ऊपर यही सिचुएशन देखने को मिला कि कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर टिके हुए है। आज खराब सिचुएशन है, खराब सिचुएशन हमेशा नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं एक ही बात कहूंगा, गीता में एक ही बात कहा गया है कि हर टाइम हर किसी का खराब नहीं जाता। आज अगर आपका दिन खराब चल रहा है, आज आपका अगर टाइम खराब चल रहा है, तो फ्यूचर में आपका अच्छा दिन अच्छा आएगा। तो उसके लिए कुछ अच्छे काम आपको करना पड़ेगा। देखिए, आपको अच्छे काम के मतलब यही बता रहा हूँ कि आप गलत काम मत करिए और आप खुद के ऊपर भरोसा रखिए। और अगर मार्केट के ऊपर आप काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, खुद के ऊपर भरोसा रखिए। आपको आज नहीं तो कल प्रॉफिट मिलेगा। मैं बहुत मार्केट में पहले जब मार्केट में आया था मैं बहुत लॉस किया था और लॉसेस करके बाद ही मुझे सीखने को मिले और उसके बाद मैंने बहुत सारे कोर्सेज भी किए, बहुत सारे बुक्स भी पढ़े। उसके बाद मुझे आज इस मतलब सिचुएशन में आप देख रहे हैं। तो कंपनी के ऊपर जो नेट प्रॉफिट है वो उसके बारे में चर्चा करूं तो कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबिलिटी को क्या कर रहा है, धीरे धीरे करके ग्रोथ कर रहा है। अभी ग्रोथ तो अच्छा खासा हो रहा था, अभी धीरे धीरे करके कंपनी पिछले सालों की तुलना से इस बार प्रॉफिटेबिलिटी कम हुआ और ईयर ऑफ ईयर बेसिस में भी कम हुआ और क्वार्टर बेसिस में भी कम हुआ। इसका मतलब जो एस्टिमेट किया गया था उस एस्टिमेट को कंपनी क्या किया, बीट नहीं कर पाए। तो इस बात को आपको याद रखना है। और रही बात इस कंपनी के एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। एक बात आपने शायद नोटिस नहीं करे होंगे कि इस बार रिजल्ट अच्छा आने कम आने के कारण मतलब बाद भी देखिए इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर अच्छा खासा बाइंग किए। तो एक बात को आपको याद रखना है कि इंस्टीट्यूशन जब बाइंग को ऐड कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो बड़ा होने का चांसेस है। और जो मुझे प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिला, पिछले बार 37 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, इस बार 36 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब सेल्स कम होने के बाद भी कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन कर रहा है और मुझे लगता है इसी कारण की वजह से इंस्टीट्यूशन भी इसके ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो डिलीवरी उतना ज्यादा ग्रोथ में नहीं है,
फिर भी एवरेजली 40 to 30% के आसपास आपको एवरेज डिलीवरी देखने को मिल जाएगा। अगर यही चीज को मैं आरती इंडस्ट्रीज के डेटा के बारे में चर्चा करूं, तो इसका डिटेल्स डेटा दिखा दूं, तो आप देखेंगे तो कंपनी के जो यहाँ पे जो लेवल्स है, उस लेवल कुछ इस तरीके से देखने को मिला है। कंटिन्यूसली एक जो मेंटेनेंस हो रहा है डेटा, उस डेटा के आधार के हिसाब से मैं बात करूँ तो एक कप जैसे पैटर्न्स तो क्रिएट हुआ, उसके बाद हैंडल फाइनली कंपनी हुआ। और जिस तरीके से यहाँ पे करेक्शन हो रहा है, मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के लिए स्ट्रांगली यहाँ पे क्या है, स्ट्रांगली एक सपोर्ट है। तो इस सपोर्ट को वो रिटेस्ट करेगा, और सपोर्ट को रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे 200 डेज ईएमए भी है, यहाँ पे भी एक सपोर्ट बन रहा है। तो अभी देखना बाकी है कि ऊपर जाएगा कि यहाँ पे नीचे आएगा। नीचे आएगा तो यहाँ पे लोअर साइड तक आ सकते हैं, लोअर साइड तक मतलब 336 लेवल तक इसका आने का चांसेस है, क्योंकि यही इसका लोअर साइड है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, IEX, जिसके बारे में मैं बहुत बार आपके साथ वीडियो बनाकर शेयर किया हूं, और मैंने आपको ये भी बताया कि पेशेंस का जो गेम है वो आपको इस कंपनी के ऊपर दिखाना पड़ेगा। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर अगर सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न दिखा दूं, देखिए कंपनी के ऊपर एक चार्ट पैटर्न क्रिएट हुआ था, कंटिन्यूसली एक बाइंग कैंडल क्रिएट हुआ था। लोअर साइड से टॉप लेवल तक देखूं तो 1 2 3 4 5 5 कैंडल ने 21% का यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया और एक रेंज क्रिएट किया। जब भी कंटिन्यूसली कोई बाइंग कैंडल दिखे और वो भी 20% के ऊपर बने, ध्यान रखिएगा 20% के ऊपर होना चाहिए। और अगर 99.95% भी 99% भी हुआ ना, तो उस ट्रेड को मत लेना, क्योंकि रूल्स इज रूल्स। तो रूल्स को आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए। तो आप कहेंगे सर बहुत बार मैंने देख चुका हूँ 90% के भी प्रॉफिट अच्छा खासा मिला। तो देखिए आप उस बेसिस में काम करिए जो आपने रिसर्च किया है। तो सबसे पहले मैं पहले बता दूं, यहाँ पे 20% का आपको अप टाइम मोमेंटम आपको देखना चाहिए। उसके साथ साथ आपको 200 डेज ईएमए के नीचे इस तरीके से मतलब जो एंटी स्टार्टिंग लेवल है उसको होना चाहिए। हाँ, आप कहेंगे सर क्लोजिंग तो 200 डेज के ऊपर है, कोई बात नहीं, क्लोजिंग में मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे चाहिए 200 डेज ईएमए के नीचे होना चाहिए। तब भी एक हायर पॉसिबिलिटी है, जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे तो यहाँ पे एंटी बनेगा और ऊपर लेवल तक इसका टारगेट बनेगा। तो फिलहाल में तो एंटी तो हो चुके हैं, उसके बाद देखिए कितना ज्यादा वोलाटिलिटी यहाँ पे देखने को मिला है। मुझे लगता है टाइम लगेगा, पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा। शायद आपको 1 साल भी लगे, 1 साल में भी अगर प्रॉफिट मिले तो भी कंपनी 21% के आसपास प्रॉफिट देने के लिए तैयार है। तो कभी कभी कोई कुछ कंपनीज के ऊपर टाइम भी लग जाते हैं। अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो इस तरीके से डेटा के ऊपर काम करिए। आप कहेंगे सर कंपनी के ऊपर आपका कितना भरोसा है? मेरे भरोसा और भी बढ़ चुके हैं, क्योंकि कंपनी ने जिस तरीके से रिजल्ट इस बार पब्लिश किया उसको देखकर मुझे भरोसा और भी बढ़ गया। 95 करोड़ से कंपनी का सेल्स बढ़ के हो चुके हैं 109 करोड़ के आसपास। और उसके हिसाब से एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल किया। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी जो 70 करोड़ से मतलब 70 करोड़ हुआ था, आज वो बढ़ के हो चुके हैं करीबन 80 करोड़ के ऊपर। तो प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके से ग्रोथ हुआ आप देख सकते हैं। जब कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी इतना शानदार तरीके से ग्रोथ हो रहा है तो हर कोई इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। और दो बात आपको याद रखना है, जब इंस्टीट्यूशन खुद का होल्डिंग बढ़ा रहा है और उसके ऊपर बने रहे मतलब अभी भी बने हुए हैं, तो सोचिएगा उस कंपनी के ऊपर ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो बाकी आप समझदार है, समझदारी से जरूर काम लीजिएगा। अभी नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है एलटी माइंटी। देखिए आप सभी जानते हैं एलटी माइंटी एलएनटी ग्रुप के एक मतलब स्ट्रॉन्ग कंपनी है और सबसे बड़ा कंपनी है, क्योंकि जब एलटीआई और माइंटी को दोनों को एक साथ मार्च किया गया 2021 में, सॉरी 2022 में, तब से लेकर इस कंपनी में धीरे धीरे करके आप मोमेंटम और भी ज्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो वो आपको मैं यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से दिखा देता हूँ। कंपनी की जो सेल्स का ग्रोथ है आप देखेंगे 8,200 करोड़ से बढ़ के हो चुके 8,900 करोड़। सेल्स में इंक्रीजिंग देखने को मिला। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे और प्रॉफिटेबिलिटी आप देखेंगे तो 1190 करोड़ से बढ़ के हो चुके 1160 करोड़। तो प्रॉफिट किस तरीके से ग्रोथ हुआ आप देख सकते हैं। और यही कारण की वजह से मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट करके दिया। अगर देखेंगे तो 5 साल में 25%, 3 साल में 17%। कंपनी के सेल्स का ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। आज आईटी सेक्टर के ऊपर स्लो डाउन है, जिसके चलते हुए इस कंपनी के ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशराइज है। अगर आईटी सेक्टर फिर से खड़ा हो पाएंगे तो इस कंपनी फिर से आपको धमाका जरूर दिखाएगा, क्योंकि उसी तरीके से रिजल्ट और परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अगर इसी चर्चे के मैं और भी कंटिन्यू करूं तो कंपनी का जो कर्जा है वो 0 के आसपास है। लगातार कंपनी का फिक्स एसेट बढ़ते चले जा रहे हैं। 2000 सालों में 2020 में कंपनी का फिक्स एसेट था करीबन 5,500 करोड़ के आसपास, आज वो बढ़ के हो चुके 18,500 करोड़ के आसपास।
तो 18,000 करोड़ के आसपास कंपनी का फिक्स एसेट बढ़ चुके हैं। इसका मतलब 3 टाइम से भी ज्यादा, 3 गुना से भी ज्यादा कंपनी का फिक्स एसेट बढ़ चुके हैं लास्ट कुछ 4 ईयर्स में। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट आपको दिखेगा। तो इस कंपनी के ऊपर आप इसीलिए स्टडी करिए क्योंकि इस कंपनी का ग्रोथ और पोटेंशियल बहुत हाई है। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर दो चीज मुझे सबसे बेस्ट लगा, कंपनी का फिक्स एसेट तो बढ़ा और कर्जा कम हुआ, और उसके हिसाब से कंपनी को लगातार प्रोजेक्ट भी मिलते जा रहे हैं। इस बार कंपनी का ट्रेड रिसीव हुआ, आज तक की हाईएस्ट ट्रेड रिसीव किया, करीबन 6,600 करोड़ के आसपास। जब कंपनी को इतने बड़े से बड़े प्रोजेक्ट मिला है, क्या उस कंपनी के ऊपर हम लोगों को डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। तो बाकी इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूं तो एक कफ विथ 100% क्रिएट हुआ और फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। और जब भी नीचे आ रहा था तो मैंने आपको ये भी मेंशन किया, यहाँ पे जो स्ट्रांगली यहाँ पे जो सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट जोन को वो रिटेस्ट करेगा, उसके बाद ऊपर जाने के लिए वो तैयारी करेंगे। तो जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन करीबन 22% के आसपास, 22.5% के आसपास, तो करीबन 6,600 रुपीज के आसपास। तो ये मेरा खुद का एनालिसिस है, आप प्लीज इसको ब्लाइंडली कल जाके बाय सेल मत कर लीजिएगा। आप एक बार रिसर्च करके काम करिएगा, क्योंकि मेरे तरफ से हमेशा आपको एजुकेशन पर्पस में शेयर किया जाता है सारे वीडियोस को, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होता है। तो प्लीज काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से काम करिए। और हाँ, अगर आपका एडवाइजर है तो एडवाइजर के हिसाब से बातचीत करके ही काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है नेस्ले इंडिया। देखिए, बहुत दिनों के बाद बोर्ड ने एक बोर्ड के ऊपर एक अपडेट, मतलब एक अनाउंसमेंट अभी तक नहीं किया गया, बोर्ड के ऊपर एक बातचीत हो चुके हैं। जो बातचीत आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगा एज ए अनाउंसमेंट के हिसाब से, वो क्या है? कंपनी का स्प्लिट। तो कंपनी की जो फेस वैल्यू है 10 रुपए के आसपास है। इस 10 रुपए का फेस वैल्यू को आपको 1 रुपया तक लेके आएंगे। तो इसका मतलब जो स्प्लिट है कंपनी करने वाले, हर एक के बदले आपको 10,000 रुपए देने वाले हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो बाकी जब मिलेगा तब मैं आपको डेट मेंशन करूंगा। फिलहाल के लिए इस सारे कंपनीज के ऊपर आपका क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।